आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि आर्मी भर्ती को लेकर किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है? क्या आपको ये जानकारी है कि इस बार जो अग्निवीर की जो भर्ती होने वाली है उसमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? तो ध्यान रखिए, आज हम विशेष आप सभी के आग्रह पर हम सारी जानकारी देने वाले हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और उसको किस किस प्रक्रिया से बनाना है। सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो आपको आर्मी भर्ती चौपाल का जो चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर पूरा वीडियो मिलेगा। सिर्फ जानकारी के लिए हम इसका कुछ पार्ट आपके सामने अभी लेकर आए हैं। जो मैं आपको कहूंगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आर्मी भर्ती चौपाल पर चले जाइए और वहां पर पूरा वीडियो देखिए। साथ ही साथ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम बेहतर तरीके से आर्मी भर्ती चौपाल पर काम कर रही है और वहां पर स्पेसिफिक सिर्फ वो खबर मिलेगी जो आपको आर्मी भर्ती और इस प्रकार की जो फिजिकल टेस्ट से गुजरने वाली जो भर्ती प्रक्रिया है उससे जुड़ी हुई है, तो वो खबर आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मेरा आग्रह है, विशेष आग्रह है आपसे, क्योंकि आपको आगे से वीडियो जो है उसी पर मिलने की संभावना है। हम आगे बताते हैं कि देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट की बात है उसको लेकर सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास जो नोटिफिकेशन है आप उस नोटिफिकेशन को देख लीजिए और ध्यान से उसको पढ़िए। नोटिफिकेशन में सारी बात लिखी गई है। कुछ बातें हैं जो मैं एक्सपीरियंस से भी आपको बता देना चाहता हूं, वो मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप अपना नोटिफिकेशन को पढ़िए। उसमें जिस प्रकार का डॉक्यूमेंट बताया गया है वो सारा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है। ध्यान रहे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको पहले दिखाते हैं, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी ये सोचते होंगे कि हम डॉक्यूमेंट में कुछ हेर फेर करके जो चक्कर मैदान पहुंच जाएंगे या जहां पर भर्ती प्रक्रिया चलेगी वहां पर पहुंच जाएंगे। तो क्या कुछ इस वीडियो में कहा है इस अभ्यर्थी ने वहां देखने के बाद, वो आप जरूर सुन लीजिए। जेल में जा रहा है सब, जेल में उन लोग का बहुत पिटाई भी हो रहा है, जेल में भी जा रहा है सब। हाँ, नहीं चला गया सब। अपने आप सिलेंडर ले रहा है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। जो नहीं ले रहा है उसको पकड़ कर लेकर चला जा रहा है। मैट्रिक वाला का खैर नहीं है। जो अपने आप सिलेंडर ले लिया रहा है उसको लेकर चले जाता है पुलिस, और उसको छोड़ दिया रहा है। जो अपने आप नहीं ले रहा है उसको पुलिस लेकर चला जा रहा है। कितने लोगों को लेके गया? 10-12 आदमी, 15-20 करीब में था। उसको पीटा जा रहा है बस। अब लग रहा है कि बहुत बाली में जाने से पहले 5 मिनट सोचेगा सब, वो फर्जी काम करने के लिए। बाली बहुत अच्छे से जा रहा है सर, बाली में कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग बहुत अच्छा ज्यादा घुस रहा है, सब बच्चे पकड़ रहा है। एक बैच में 82। तो आपने सुन लिया ना किस प्रकार से बताया जा रहा है कि जब डॉक्यूमेंट गलत लेकर चक्कर मैदान में पहुंचे थे ना अभ्यर्थी। चक्कर मैदान का ये इसी बार जो भर्ती अभी प्रक्रिया संपन्न हुई है उसी का ये वीडियो है। जब गलत लेकर डॉक्यूमेंट पहुंचे थे ना तो कैसे इलाज किया गया था वहां पर, ये बात भी बता रहे हैं। ऐसे मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन संभावना है आप पकड़े जाइएगा, आप पर कार्रवाई होगी और गलत डॉक्यूमेंट लेकर ना जाइए, ये हम आपसे पहले ही बता देना चाहते हैं। अगर आप कहीं से भी चालबाजी करेंगे आप पकड़े जाइएगा और इसको लेकर कई सारी प्रक्रिया है। अब ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है। मैं आपको सीधे स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आप इस पेज को सबसे पहले देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहां पर बात की गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके जो कैटेगरी है, जो ट्रेड है और उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th से हैं, 10th पास करने वाले अभ्यर्थी जो कैटेगरी है उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो 10th से संबंधित। अगर 12th जिसका है मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 12th से संबंधित। अगर कोई 8th पास वाले हैं उनसे संबंधित, या कोई स्पेशल कोई डिग्री है उसके संबंधित भी आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है। और उस डॉक्यूमेंट को लेकर याद रखिए मार्कशीट, उसका मूल प्रमाण पत्र, आपको एडमिट कार्ड भी रख लेना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रख लेना होगा। वहां पर जांच की जा सकती है, ऐसे वहां लिखा नहीं गया है लेकिन वहां पर जांच की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप आपने कराया था वो भी रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड जो आपके पास आया था एग्जाम के समय वो भी रख लीजिएगा। साथ ही साथ आपका जो SLC जो था, स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो था, वो भी आप उसको रखिएगा।
और इस तरह से उसका सारा प्रमाण पत्र जो आप रजिस्ट्रेशन से लेकर आगे तक जो आपको मिला था ना, उस सारे प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, कुछ लिखा गया है और कुछ मैं एक्सपीरियंस से बताता हूं। और आपको अगर और बेहतर समझना होगा, चौपाल समाचार में कमेंट करिएगा, हम और लोगों से भी जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे भी जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता ही रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस लेवल से आप हैं, उस एजुकेशन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और कहीं जैसे आप ओपन यूनिवर्सिटी से आप लिखा हुआ है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कैंडिडेट अगर है जिसमें कि आपको मैट्रिक इंटरमीडिएट जो आपका है वो अगर ओपन यूनिवर्सिटी से है, ओपन बोर्ड से अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, तो इसको सत्यापित कैसे कराना है वो भी आपको यहां पर लिखा गया है। कैंडिडेट विथ मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल एंड अदर एजुकेशन बोर्ड एक्सेप्ट बिहार बोर्ड शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC, काउंटर साइंड बाय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO। तो आप अगर ओपन यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल से अगर आपने किया हुआ है ना 10th और 12th, तो आपको इसका काउंटर साइन कराकर लेकर जाना है, मतलब कि आपको अटेस्टेड कराना है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। हम आपको आगे बता दें कि अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात समझ गई, अगर नहीं समझे होंगे तो मैं बता दूं 8th के संबंधित भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, जो मार्क्स कार्ड जो आपका बनता है वो भी आपके पास अगर है, उसका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, वो लेकर आइएगा। तो इस तरह से 8th वाला भी अपना डॉक्यूमेंट लेकर आइएगा और उसका एक फॉर्मेट जो आपको लेकर आना है वो भी ध्यान होगा आपको। आप अपने स्कूल से संपर्क करिएगा, वो आपको बताएंगे वहाँ पर कि किस फॉर्मेट में वहाँ पर अभी बन रहा है उसका मार्क्स कार्ड, तो वो लेकर के आप आइएगा। और ये जरूरी है, आवश्यक है, और उसके बिना फिर आपके लिए समस्या पैदा हो सकता है। ये बात जैसी जानकारी आ रही है। अब आगे बात आती है डोमिसाइल, जो जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र आप अपने ARO, जिस ARO क्षेत्र का, जिस ARO से आपने अप्लाई किया है, उस ARO के संबंधित जो जिले हैं उस क्षेत्र में आपका निवास होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र वहां से आपको बनवा लेना है। और ये जो निवास प्रमाण पत्र है ये फोटोग्राफ के साथ होना चाहिए। तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओनली कंप्यूटराइज जनरेटेड। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटराइज जो है आपका निवास प्रमाण पत्र होगा जिसमें फोटो लगा हुआ होगा। और ये जो है ये आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात, मतलब आपको केवल और केवल अंचल वाली बात नहीं, अंचल से बनने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे तो अनुमंडल से जो बनता है वो आपको बनवा लेना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर अनुमंडल वाला है तो भी आपको चलेगा। तो आपको ये लेकर के आना है जो कंप्यूटर वाला होता है, जिसको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब हम आपको बता दें कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो है कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स विद फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसील, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओनली कंप्यूटर जनरेटेड, ये है। और ये जो है ना विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। और जैसी जानकारी अभी तक आई है ना, जाति प्रमाण पत्र आपको सभी लोगों के लिए बनवा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कहीं से भी आप कोताही मत बरतिएगा। और एक बात जो है, अगर कोई SC ST कैटेगरी मतलब आदिवासी कैंडिडेट हैं, आदिवासी कैंडिडेट काउंटर एंड स्टाम्प्ड बाय डिस्ट्रिक्ट में से, इनको जो है आदिवासी कैंडिडेट कोई अगर हैं उनको काउंटर साइन करा लेना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ये ध्यान में आपको रखना है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब आती है बात कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना आपको 3 जगह से बनवाना है। सबसे पहला स्कूल का कैरेक्टर, या आप कॉलेज में पढ़ते हैं जहां लास्ट, जहां आपका जहां पर आपकी पढ़ाई है, जिस क्वालिफिकेशन को आपने यूज किया हुआ है अपने इसमें, उस लास्ट वाले जगह पर का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात है कि 3 जगह से मैं आप जो बता रहा हूं वो कहां कहां होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको पुलिस विभाग से बनेगा, पुलिस से भी बनेगा, जिसमें कि SSP ऑफिस से बनेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपको सरपंच जी से भी लेना पड़ेगा, सरपंच जी से, SSP ऑफिस से, और साथ ही साथ जो है आपके स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए।
और उसको लेकर के भी हम आगे और वीडियो में बताएंगे। चूँकि अभी तो शुरू हुआ है और सारा डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनवा लेना है। कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी आपको अगर कंफर्म करनी है तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, अग्नि जो आर्मी भर्ती चौपाल है, आर्मी भर्ती चौपाल पर आप हमें कमेंट करिए। हमारी टीम पूरा काम कर रही है, आपके कमेंट को पढ़ रही है, वहां से रिप्लाई करेगी और आपको जो भी समस्या होगा हम लोग मिलकर इसको ठीक ठाक करेंगे और आपके यहाँ कोई समस्या जो भी आएगी उसका निदान निकलेगा, हम आशा रखते हैं। और आगे अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपना नोटिफिकेशन देखिए, मैं आपको बार बार बोल दूंगा, नोटिफिकेशन देखिए, कोई चीज़ छूट ना जाए। क्योंकि आप ये नहीं समझें कि हम आपको सारी बात बता पा रहे हैं तो उसमें से कोई बातें छूट जाती है, नोटिफिकेशन से मिलान कर लीजिए। और अगर आपको दिक्कत होती है तो ARO से अपने आप सीधे संपर्क करिए, आपको वहां पर बेहतर जानकारी मिलेगी। तो अब आती है बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, जो कि आपको बनवा लेना है तीनों जगह से। उसके बाद आता है अनमेरिड सर्टिफिकेट की बात। अनमेरिड आपको सर्टिफिकेट जहां ये आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट्स विद फोटोग्राफ इशूड बाय द विलेज सरपंच म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से अगर आप हैं तो वहां से, नहीं तो आपको सरपंच जी से बनवा लेना है। और याद रखिएगा मुखिया जी वाला नहीं चलेगा, मुखिया जी वाला इसमें नहीं चलेगा। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुखिया जी वाला जो है वो आपको नहीं चलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें आपको पहले ही वो नोटिफिकेशन में आपको देखिएगा पढ़ लिखा मुखिया जी वाला ने, वो मैं एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब एक बात मैं आपको बता दूं, रिलेशन सर्टिफिकेट तो आप तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिनका कि पहले से कोई परिवार के सदस्य रहे हैं इसमें आर्मी में, वो है। आप अपने स्तर पर जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी। अब बात आती है NCC सर्टिफिकेट की। इसमें ABC तीनों सर्टिफिकेट का अलग अलग मार्क्स मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा तीनों सर्टिफिकेट में आप जो प्राप्त कर चुके हैं ना उसको आप जो है ये आपको रख लेना है। NCC ABC सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे जो परेड है, ये सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय इश्यूज अथॉरिटी NCC ABCC पास सर्टिफिकेट विल ओनली बी एक्सेप्टेड। तो NCC का जो है ABC पास सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है विल एक्सेप्ट होगा यहाँ पर। तो तीनों आपको जो है, अगर तीनों हैं तो ठीक है, नहीं हो तो आपको जो जिस आप हैं वहाँ पर, और अगर आपने रिपब्लिक डे परेड में अगर आपने भाग लिया है तो उसको लेकर के भी आप सर्टिफिकेट है वो भी आप रख लीजिएगा। इसका मार्क मिलने वाला है और इससे आपको लाभ मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हम इसके बारे में आगे बताएंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी आपको रख लेना है, और इसमें इलूल जुलूल इधर उधर से लेकर के नहीं रख लेना है। जिन्यून, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर खेल से आपका संबंध है, आप तब जाकर सर्टिफिकेट बनवाइए। कोई ये कह देगा कि सर्टिफिकेट ऐसे ही बन जाता है, बनवा लीजिए, तो उसके लिए क्या होता है वो पहले हम आपको वीडियो में दिखा दिए हैं। गलत सलत सर्टिफिकेट लेकर आइएगा, पूरा वहाँ लिस्टिंग रहता है कौन कौन एसोसिएशन किस किस से वो एफिलिएटेड है, वो जो ठीक मानते हैं लिस्ट है, नहीं उसमें मिलान होगा, उसके बाद तो फिर आपका इलाज होगा। तो ये सारी बात है। अब हम आपको, चूंकि वीडियो ये लंबा हो रहा है ना, तो हम अगले पार्ट में, देखिए ये बहुत ही बारीक बात है और इसको ध्यान रखिए। मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूं कि देखा गया है हर बैच में, जो पहले बैच बनता था उसमें 10-20 बच्चे जो कि आपको दौड़ सकते थे, जिनका सिलेक्शन संभव था, हो सकता था हो जाता, वो डॉक्यूमेंट के लिए छट गए। बहुत रुआसा सा सर जो चेहरा लेकर के लौटे कि हम ये कर लेते सर, इतनी तैयारी थी, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, और इस तरह से हम छट गए हैं। तो आपको हम बता दें कि अभी आपको बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है, और इस वीडियो को हम अगले पार्ट में फिर हम आपको लाइन बाय लाइन हम हर चीज़ पढ़कर सुनकर समझकर बताएंगे। और ध्यान रखिए ये आर्मी भर्ती चौपाल है, यहाँ पर बात हवा की नहीं होती है। यहाँ पर बात जो मैंने देखा है, भर्ती प्रक्रिया को मैंने जो महसूस किया है, जिन एक्सपर्ट से मैंने बात की है, वो मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज अगर डाउट लगे तो आप सीधे सीधे ARO के अधिकारी से संपर्क कर उस डाउट को क्लियर करिएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपना नोटिफिकेशन से मिलान करिएगा, और अगर आप हमें सूचित करना चाहते हैं तो हमारा जो है वो आप कमेंट करके आप हमें सूचित करिएगा। हमारी टीम आपके कमेंट को जवाब देकर, रिप्लाई देकर जवाब देने का प्रयास करेगी। तो यही आज की बातें थी। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं। फिर से हम आपको कहना चाहते हैं कि आप यदि इस वीडियो को चौपाल समाचार पर देख रहे हैं तो आप अभी के अभी आर्मी भर्ती चौपाल चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो को
आर्मी भर्ती चौपाल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप बगैर समय गंवाए हुए आप उस वीडियो को देख सकें। तो यही आज की बातें थी। हमसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कुछ जानकारी को लेकर। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हम आपसे कहेंगे किसी भी गलत लोगों के संपर्क में आप नहीं आइए। आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसको लेकर संशय नहीं रखना है। कोई भी आदमी गलत पेशकश अगर करता है, मदद करने की पेशकश कर रहा है गलत तरीके से, आप उसकी सूचना ARO को और संबंधित पुलिस पदाधिकारी को भी जरूर दें, जिससे कि अन्य लोग भी इस ठगी से, इस समस्या से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।